अगर संत को कोई विपत्ति में दिख जाए तो संत उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। महाराज, संत का हृदय कोमल होना चाहिए। क्यों? एक बार परम पूज्य संत जी महाराज एक नदी के किनारे किनारे जा रहे थे, तो संत जी ने देखा कि एक बिच्छू पानी की धारा के साथ बह रहा है बेचारा। संत जी तुरंत गए और उस बिच्छू को जैसे ही बाहर निकाला, वो बिच्छू ने डंक मारा, वो बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत जी बार बार उसे निकाल रहे हैं और वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा है। एक संत जी का चेला साथ में था, वो चेला बोला, गुरुजी एक बात बताओ, आप इस बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे हो, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, तो आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? तब संत जी ने एक बात कही, बोले, अरे भैया एक बात बताओ, जब ये बिच्छू अपना काम नहीं छोड़ रहा, क्योंकि बिच्छू की प्रवृत्ति है डंक मारना, बोले जब बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ रहा तो फिर मैं संत होकर के इसे बचाना कैसे छोड़ दूंगा? बोले ये बिच्छू होकर के काट रहा है, अपना काम कर रहा है, तो मैं तो संत हूँ, मेरा काम ही इसे बचाना है। तो संत का हृदय कैसा होना चाहिए? संत हृदय नवनीत समाना, हृदय में एकदम मक्खन के जैसा हो। अगर संत से कुछ कहो तो पिघल जाए, ये संत होता है, संत की पहचान। दूसरी, संत की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, संत का चित्त कैसा होना चाहिए? तो लिखा गोस्वामी जी ने, अरे नारद देखियो बिकल जयंता, नारद देखियो बिकल जयंता, नारद देखियो जय हो। नारद देखियो, नारद देखियो, नारद देखियो बिकल जयंता, लागे दया को मल चित संता, लागे दया को मल चित संता। संत का चित्त कैसा होना चाहिए? नारद देखियो बिकल जयंता, दया लाग कोमल चित्त संता। संत का चित्त, संत की दृष्टि कोमल होनी चाहिए एकदम। और महाराज ऐसा संत मिलता कब है? अब मोए भा। यहाँ सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। अद्भुत, क्या बात है। मैं यजमान जी भी सुंदरकांड पढ़ते हैं। यजमान जी के बारे में तो मैं बता रहे थे कोई कि आप तो 24 घंटे में एक आसन बैठ के रामायण पढ़ देते हैं। क्या जय हो। हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा। तो सुंदरकांड में चौपाई आई, ऐसा संत मिलता कब? अब मोए भा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा संत मिलने वाले नहीं है। और मैं आग्रह करना चाहती हूँ, आज हम सब लोगों के ऊपर ये हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा हुई है, क्योंकि आप लोगों को अगर काशी बनारस अयोध्या नाथ राम जाने कहाँ कहाँ जाओगे, तब आप लोगों को बहुत से वक्त 1 2 2 4 10 100 संतों का दर्शन हो जाएगा। पर हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें 28 तारीख यानी कल से लेकर के और आगामी 4 तारीख तक हमें ना जाने हजारों संतों का दर्शन यहाँ पर होगा। आप कहोगे अरे बहन जी ये तो टप है, बिल्कुल यहाँ 2-4 बाबा तो ढूंढे उसे ना दिख रहे, और आप कह रहे हैं हजारों संत मिल जाएंगे। हाँ, 1-2 नहीं, हजारों संत मिलेंगे। और मेरा अगर अनुमान सही है तो लगभग 1000 संत तो यहाँ बैठे।
आप कहोगे दीदी आपके पास कोई अलग दिव्य दृष्टि है क्या? ना, हमारे पास भी यही दो आंखें हैं जो आपके पास है। आप कहोगे फिर हमें संत नहीं दिख रहे, आपको संत दिख रहे हैं। आपको भी दिखेंगे, और दिखेंगे कब? अब दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा। संत कहाँ है? कौन है संत यहाँ पर? बोले हरि अनंते हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनेगा वही बहु संता। संता कौन है? जो भगवान की कथा को कह रहा है वो भी संत है, जो सुन रहा है वो भी संत है, और जो भगवान की कथा में गा रहा है या कदाचित बजा रहा है वो भी संत है। अब बताओ यहाँ हम सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं तो संत हुए कि नहीं हुए? पर क्या भगवान की कथा कहें और सुने तो ही संत है? नहीं तो महाराज पता पड़ेगा थोड़ा सा अंदर जाके वो कानों में ईयरफोन लगा के गाना सुनो तेरी आंखों का यो काजल, फिर नहीं हो तुम संता, फिर संतों की लिस्ट में नहीं आओगे आप। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों का वर्णन कर रहे हैं। किसी ने पूछा महाराज आप एक बात बताएं, ये तो संतों की पहचान है, आपने संतों के अलावा किसी की वंदना की है? बोले किसकी की? बोले सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। हो सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। ओ सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। किसकी वंदना की? सुजन समाज। सुजन मतलब सज्जन। किसकी वंदना की? सज्जन लोग। अब तो महाराज जितने संत बैठे थे सब खड़े हो गए। अरे बाबा अब ये कैसे पहचान करें कि सज्जन कौन है? ये भी तो पहचान करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो महाराज सज्जन और असज्जन का फर्क ही नहीं पता। महाराज सज्जन कहते किसे हैं? संत तो फिर भी समझ आ जाए, जो गले में माला डाले हो, वस्त्र पहने हो, हाथ में कमंडल हो, जटाए हो, तो समझ लो ये संत है। पर सज्जन की पहचान क्या है? प्यारे ध्यान रखना, संत बनना सरल है पर सज्जन बनना बहुत मुश्किल की बात। संत बनना सरल है पर सज्जन बनना बहुत मुश्किल की बात। किसी ने पूछा बाबा सज्जन की पहचान क्या है? सज्जन का आप हमें बताएं। तो तुलसी बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ, थोड़ी कठिन परिभाषा बताऊं या सरल परिभाषा बताओ? पहचान भी दो तरीके की, कठिन बताऊं या सरल बताऊं? सारे संत बोले बाबा सरल बताओ, कठिन ना बताओ। तो बताया बहुत सरल पहचान। अच्छा और एक बात बताएं,
यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो सज्जन बनना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताना। बस 2-4। अच्छा, क्या बात, सज्जन बनना चाहते हैं? चिंता मत। 4 बजे जगा करके नहाने को नहीं बोलूंगी, और ये भी नहीं कहूंगी कि महाराज दिन भर व्रत रहो ना, क्योंकि हम खुद व्रत नहीं रह पाते। और ये भी नहीं कहूंगी कि महाराज 4 घंटे पूजा करो ना,